दो दुनिया, एक रियलिटी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हारना तय है, लेकिन जीत और हार के बीच में खड़ी है एक ऐसी टीम जिसको पता है वो किसी भी चीज को ओवरकम कर सकती है। वेलकम टू द फाइनल सीजन ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स। फाइनली 3 साल के बाद हमें कुछ बताया गया है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के बारे में। एंड ये स्ट्रेंजर थिंग्स फाइनल सीजन होने वाला है, लेकिन सैडली इस ट्रेलर ने हमें ज्यादा कुछ अभी तक नहीं दिया। अब बहुत सारे शॉट्स ऐसे हैं जो बहुत ही रैंडम है, बहुत सारे शॉट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन शॉट्स से हम एक्चुअली एक स्टोरी बना सकते हैं। अब मुझे पता है कि ये बहुत अर्ली है प्रेडिक्शंस एंड थ्योरीज देने के लिए, लेकिन फिर भी जितना इंफॉर्मेशन हमें मिला है उससे हम एक स्टोरी बना सकते हैं एंड देख सकते हैं कि एक्चुअली इस फाइनल सीजन में क्या होने वाला है। अब इस चीज को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे थैंक यू बोलना चाहूंगा इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, विच इज हर्ष विकास एक्स्ट्रा, एंड आई रियली वांट टू गिव द बेस्ट कंटेंट आउट देयर आप लोगों को रोज ऑन दिस चैनल। अब इसके लिए मैं आपसे सिर्फ एक चीज रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड बाकी सारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करिए। इसी के साथ साथ चलते हैं आगे एंड देखते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 हमारे लिए क्या लाया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बता दूं कि ये जो टीजर आया है ये एक्चुअली टीजर नहीं है, एक डेट अनाउंसमेंट है। एंड आप यही सोच रहे होंगे कि डेट अनाउंसमेंट क्या होता है। तो बेसिकली डेट अनाउंसमेंट वही होता है कि उन लोगों ने बता दिया कि वो कितने पार्ट्स में इस सीरीज को लाने वाले हैं, इस फाइनल सीजन को लाने वाले हैं एंड कब कब ये सीरीज के पार्ट्स आने वाले हैं। तो बेसिकली इन्होंने 3 पार्ट्स में इस फाइनल सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एंड यही 3 पार्ट्स इंडिविजुअली आने वाले हैं अलग अलग डेट्स पे। तो पहला पार्ट जो वॉल्यूम 1 है वो आने वाला है 26 ऑफ नवंबर को। देन जो सेकंड वॉल्यूम है, जो सेकंड पार्ट है, वो आने वाला है क्रिसमस डे दिसंबर 25 को। एंड इसके बाद जो फिनाले है वो आने वाला है न्यू ईयर्स ईव को। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पहला वॉल्यूम है उसमें 4 एपिसोड्स आने वाले हैं नवंबर 26 को। इसके बाद दिसंबर 25 को 3 और एपिसोड्स आएंगे एंड फाइनली फैंस के पास 1 हफ्ता होगा रिकवर करने के लिए बिफोर वो लोग फाइनल ड्रॉप करते हैं, जो फिनाले है वो ड्रॉप करते हैं न्यू ईयर्स ईव पे। तो अभी तो बहुत टाइम है एंड हम बहुत सारी थ्योरी सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं जब जब ये स्ट्रेंजर थिंग्स के नए ट्रेलर्स आते जाएंगे। तो सबसे पहले इस करंट डेट अनाउंसमेंट टीजर को ब्रेक डाउन करते हैं जल्दी से। अब आप सभी को याद होगा वो डेट जिस दिन विल बायर्स गायब हुआ था, नवंबर 6, 1983। एंड एग्जैक्टली इसी डेट को डिस्कस कर रहे होते हैं विल बायर्स और उसकी मम्मी जॉयस। अब इस ट्रेलर में सिर्फ 3 डायलॉग्स हैं जिसमें विल के 2 हैं एंड एक जॉयस का है। अब इस सीन में जॉयस बोलती हैं विल बायर्स से कि आई थिंक अबाउट दैट नाइट वेयर एवरीथिंग चेंज्ड ऑल द टाइम। मतलब कि वो उस रात को याद करती हैं जिस दिन विल बायर्स गायब हुआ था। एंड इसके बाद हमें एक फुल ब्लोन मोन्टाज दिखाया जाता है सीजन 1 से सीजन 4 तक के की मोमेंट्स का। लेकिन असली चीज अब यहां से शुरू होती है, क्योंकि यहां पर हमें दिखता है हमारा सबसे पहला सीन, जहां पे आप देखेंगे जॉयस को विथ एन एक्स। द क्लासिक जॉयस इज बैक, जहां वो एक्स लेकर खड़ी होती है एक डोर को फेस करते हुए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जॉयस के राइट साइड में खड़े होते हैं विल बायर्स एंड माइक। एंड इसी के साथ साथ लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो वहां पर खड़ी है रॉबिन। एंड ऐसा लग रहा है कि वो एक फार्म में है, लेकिन ये फार्म एग्जैक्टली है कौन सा? तो बेसिकली ये वो वाला फार्म है जिसमें हॉपर सीजन 2 में गया था रॉटेन पंपकिंस को देखने। एंड ये कैसे कंफर्म होता है कि ये एग्जैक्टली वही फार्म है? तो बेसिकली लास्ट ईयर के एक लीक फुटेज में पता चला कि स्ट्रेंजर थिंग्स की प्रोडक्शन चल रही है मैकॉर्कल फार्म पे, जहां पर लास्ट शूटिंग हुई थी सीजन 2 में हॉपर के उस सीन के लिए। अब अगर आप और ध्यान से देखो तो इसमें आप एक और चीज नोटिस करोगे कि कोई खड़ा है इन सब के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे
पीछे साइड में फार्म के। अब ये कौन है, क्या है, ये चीज भी हमें ट्रेलर में आगे दिखाई गई है एंड जब वो आएगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद हमें शॉट दिखाया जाता है गेट का, जिस गेट पर शायद से थंपिंग हो रही है आगे की साइड से एंड इसीलिए जॉयस खड़ी है वो एक्स लेकर इन बच्चों को बचाने के लिए। अब जैसी ये थंपिंग हो रही है, इससे ये हो सकता है कि कोई डेमी गॉर्गन होगा या कोई डेमी डॉग हो सकता है। अब अगर एक डेमी गॉर्गन होता तो डेमी गॉर्गन एक्चुअली बहुत ही बड़ा होता है एंड ह्यूमंस की साइज से भी बड़ा होता है वो, तो शायद वो थंपिंग करके नहीं डायरेक्टली अंदर घुस सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर कोई डेमी डॉग होगा जो इनको चेज कर रहा होगा, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई नए टाइप का क्रीचर हमें देखने को मिले। अब यहां पर ये सीन खत्म हो जाता है एंड हम अब चलते हैं नेक्स्ट सीन पर, जहां पर हम माइक की मम्मी को देखते हैं माइक की बहन के साथ, जहां पर माइक और नैन्सी की मम्मी ने अपनी बेटी हॉली को पकड़ के रखा हुआ है एंड वो देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई डेमी गॉर्गन एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो गई हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि अपसाइड डाउन से कोई वहां पर आ गया है। तो बेसिकली एक पुरानी लीक में हमें ये बताया गया था कि एपिसोड 2 जो सीजन 5 का होने वाला है उसका नाम होगा द वैनिशिंग ऑफ डैश व्हीलर एंड इसमें एक कंफर्म नहीं किया गया था कि कौन से व्हीलर फैमिली के मेंबर को गायब होना पड़ेगा इसमें, लेकिन बाय द लुक्स ऑफ इट यही लग रहा है कि ये हॉली व्हीलर होने वाली है एंड क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए नेल फिशर को वापस रिकास्ट किया गया है, इसका मतलब ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाली है हॉली व्हीलर की। फिर हमें एक शॉट दिखता है मैक्स और लूकस का, जहां पर मैक्स लेटी हुई होती है एक हॉस्पिटल में, जहां पर उसकी विजन ऑब्वियसली जा चुकी है एंड वहां पर लूकस वेट कर रहा होता है बाय हर साइड उसको सही होने के लिए एंड ये ओनली शॉट है मैक्स और लूकस का इस पूरे टीजर में एंड इससे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या करने वाले हैं इस सीजन में, क्योंकि मैक्स का कैरेक्टर एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर था लेकिन उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया, या हो सकता है टुवर्ड्स द एंड किसी चीज के लिए बचाया गया हो। एंड अगर आपने अटैक ऑन टाइटन देखा है तो उसमें लीवाई जो कि एक बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर था, उसका भी यूज एंड में किया गया था उस शो के। तो सिमिलरली हम मैक्स और लूकस को टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीजन देख सकेंगे एंड इसके अलावा हम मैक्स के बेड के ऊपर देख सकते हैं कि वहां पर लगी हुई है वो मूवी थिएटर वाली ड्राइंग, विच मीन्स कि मैक्स और लूकस होपफुली सही एंड अप करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स 5, या क्या पता सब कुछ खत्म हो जाए। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट आता है जो बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे ऊपर थ्रो कर देगा। डस्टिन और स्टीव फाइनली हमें साथ में फिर से देखते हैं टीम अप करते हुए, लेकिन इस टाइम शायद से अपसाइड डाउन के अंदर, या क्योंकि इनकर्जन टाइप चीज हो चुकी है तो अब अपसाइड डाउन और रियल वर्ल्ड भी सेम हो गए हैं, तो हो सकता है कि ये रियल वर्ल्ड में ही किसी एक लाइब्रेरी या स्विमिंग पूल के अंदर हो, लेकिन जो भी हो ये ऊपर किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ देख रहे हैं। अब मेरी थ्योरी यहां पर यह कहती है कि मोस्ट प्रोबेबली ये एक पोर्टल होने वाला है जो हमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन दिखेगा एंड इसमें से ही वो क्रीचर्स आ सकते हैं जो शायद इस सीजन में नए होंगे। इसके बाद हम एक शॉट देखते हैं 11 और हॉपर का, जिसमें 11 के नाक से खून निकल रहा है, जिसका मतलब हम सब अच्छे से जानते हैं उसने अपनी पावर्स बहुत ज्यादा यूज कर ली हैं फिर से एंड जहां पर ये यूज कर रही है अपनी पावर्स, ये वही फैसिलिटी लगती है जहां टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेलर हमें गनमैन दिखते हैं जमीन की तरफ गन पॉइंट करते हुए। अब एग्जैक्टली हम ये बता नहीं सकते कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किससे लड़ाई कर रहे हैं या किससे लड़ने वाले हैं, बट ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट हो सकता है इस पर्टिकुलर सीजन का। एंड इसके जस्ट बाद हम देखते हैं इस पूरे टीजर का मोस्ट इंटरेस्टिंग शॉट, जहां पर हमें दो लोग दिखते हैं एक वॉल के एंड पर, एंड ये कोई ऐसी वैसी वॉल नहीं है, ये अपसाइड डाउन की वॉल है एंड ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एंड है अपसाइड डाउन का। अब हो सकता है कि ये एंड ना हो,
हो सकता है कि ये अपसाइड डाउन के अंदर हो या ये रियल वर्ल्ड में हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमने जैसा सीजन 4 के एंड में देखा था कि रियल वर्ल्ड और अपसाइड डाउन कोलैप्स कर गए हैं एंड अब दोनों मिक्स हो रही हैं रियलिटीज। तो हो सकता है कि हॉकिंस पूरी तरीके से कवर हो गया होगा इस अपसाइड डाउन से एंड ये वन ऑफ द एंड्स है उसी अपसाइड डाउन का। लेकिन अभी तक फैंस ये नहीं समझ पाए हैं कि इसके अंदर वो ग्लूई शाइनी सी चीज क्या है जो मोस्ट प्रोबेबली किसी की बॉडी लग रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि यहां से ही डेमी गॉर्गन्स पैदा होते हैं या डेमी डॉग्स पैदा होते हैं, या ये भी हो सकता है कि पूरी लाइफ अपसाइड डाउन की यहाँ पर हो, किसी को पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड ये ट्रेलर भी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है हमें ये बताने के लिए कि इस पूरे ट्रेलर में सीजन में एक्चुअली क्या होने वाला है, क्योंकि इस ट्रेलर ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। अब यहाँ पर जो नीचे दोनों लोग खड़े हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे नैन्सी और जॉनथन है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो 11 और हॉपर हो। अब इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये एक और अपसाइड डाउन इन्फेक्टेड केव हो, बेसिकली एक बिगर वर्जन ऑफ द टनल्स फ्रॉम सीजन 2। अब डफर ब्रदर्स जो एक्चुअली डायरेक्टर्स हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के, उन्होंने ये बोला है कि वो पुराने ऐसे सेट्स को रिविजिट करना चाहते हैं जिनको उन्होंने कभी भी यूज नहीं किया पिछले सीजन्स में। तो ये हो सकता है कि ये जो शॉट है ये एक्चुअली अपसाइड डाउन के एक ऑल्टरनेट रियलिटी का कोई वर्जन हो, जो कि डफर ब्रदर्स का प्लान हो सकता था बहुत पहले से, जो कि इन्होंने अभी तक दिखाया नहीं था। लेकिन जो भी हो, ये देखने में बहुत ही ज्यादा स्कैरी लग रहा है एंड इसको कैसे हैंडल किया जाएगा सीजन में वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड ऑब्वियसली हु डजंट लव मिस्ट्रीज। अब इसके बाद एक शॉट आता है माइक का जिसके पीछे 3 नए कैरेक्टर्स हैं, जॉयस और विल भी खड़े हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि विल बायर्स भी अपनी एबिलिटीज को यूज करके ऐसा अधमरा हो चुका है, या ये भी हो सकता है कि उसके दिमाग से खेल रहा है द माइंड फ्लेयर, और जैसे जॉयस ने उसे पकड़ रखा है ऐसा ही लग रहा है कि विल बायर्स एक्चुअली 11 जैसी हालत में हो गया है। अब ये तीनों कैरेक्टर्स पीछे कौन है वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता, लेकिन ये जो लड़का है जो ग्लासेस में खड़ा है कलरफुल क्लोथ्स के साथ, इसका नाम है डेरेक, और ये नया साइड कैरेक्टर बनने वाला है इस सीजन में। एंड अब वो क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कौन खड़ा था फार्म में इन सब के पीछे एक प्लेटफॉर्म पे, वो एक्चुअली कोई और नहीं डेरेक ही था। क्योंकि अगर आप इसके कपड़े कंपेयर करो एंड उस प्लेटफॉर्म के सिलुएट पे कंपेयर करो तो वो दोनों कपड़े सेम हैं। एंड इसी से हमें ये भी समझ में आ जाता है कि माइक, विल, जॉयस, डेरेक और ये जो दोनों लड़कियां साथ में हैं एंड इनके साथ साथ एक और कैरेक्टर पूरे सीजन में साथ रहने वाले हैं। एंड ये लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरे कास्ट से वापस मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसी फैसिलिटी के अंदर जहां की ये फोटो है। अब यहां से थोड़ी चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी तो ध्यान से सुनिएगा। तो बेसिकली स्ट्रेंजर थिंग्स में एक पैटर्न चलता है कि जितनी भी कास्ट होती है उसको अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है सीजन की स्टार्टिंग में, एंड फिर वो किसी सीजन फिनाले या सीजन फिनाले से कुछ पहले वाले एपिसोड्स में साथ में मिल जाते हैं। तो इसी चीज के अकॉर्डिंग हम ये देख पा रहे हैं कि माइक, डेरेक, विल, जॉयस एंड रॉबिन भी एक ग्रुप में साथ में रहेंगे, एंड उनके साथ रहेंगी ये 2 और साइड कैरेक्टर्स जो ये लड़कियां हैं, जिसमें से एक का नाम कंफर्म्ड है एंड वो नाम है डेबी, जिसको लोग सूजी समझ रहे थे क्योंकि उसने वैसा ही अटायर पहन रखा है। लेकिन अब यहां पर मैं आपको अपनी थ्योरी बताने वाला हूं। मुझे लगता है कि इस वॉल्यूम 1 के फाइनल एक्ट से पहले ही रॉबिन को मार दिया जाएगा, या तो रॉबिन कैप्चर हो जाएगी बाय द अपसाइड डाउन, क्योंकि अगर ये टीम पूरी साथ में है तो रॉबिन भी हमें इस फ्रेम में दिखनी चाहिए थी। एंड अगर वो नहीं दिख रही है इसका मतलब ये है कि रॉबिन शायद मर गई है या तो कैप्चर हो गई है। इसी के साथ साथ ये बच्चे और जॉयस जिस चीज को देख रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एक डेमीगॉर्गन हो सकता है। एंड देखते हैं कि ये ग्रुप कैसे इस डेमीगॉर्गन को टैकल करेगा जो 26 नवंबर को स्ट्रेंजर थिंग्स का वॉल्यूम 1 आ जाएगा। एंड उस दिन भी जितनी जल्दी हो सके मैं बैठ के सारे एपिसोड्स देख के आपको वो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि क्या उसमें होने वाला था, क्या हुआ एंड कैसे वो खत्म हुआ। पर वो बाद की बातें हैं, अभी डिस्कस करते हैं आगे। अब इसके बाद हम उस फाइनल शॉट पे आ जाते हैं
जहां पर कुछ सोल्जर्स अपने गन्स लेकर पॉइंट कर रहे हैं जमीन की तरफ। एंड वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जमीन के अंदर से लाल लाइट जल रही है एंड वो लाल लाइट के ऊपर एक कवर रखा हुआ है जो बार बार ऊपर हिल रहा है, जिसका मतलब कि कोई जमीन के अंदर से बाहर आने वाला है। अब वो क्या हो सकता है ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि अगेन हमें इस टीजर ने कुछ भी नहीं दिया है सीजन 5 के बारे में। बट मैं इतना श्योर हूं कि बहुत मैसिव चीज इसके अंदर से निकलने वाली है। पर इसके बाद एक ऐसा सीन आता है जो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहां पर हमें दिखाया जाता है कि विल बायर्स चिल्ला रहा है रन रन, यू हैव टू रन। एंड यही था विल बायर्स का वो दूसरा डायलॉग इस पूरे डेट अनाउंसमेंट टीजर में। अब इसके पीछे भी एक लीक था जो बेसिकली लास्ट ईयर आया था, जहां पर फिल्मिंग के टाइम एक आवाज रिकॉर्ड की गई थी। जहां पर कोई चिल्लाकर बोल रहा होता है इसी टोन में रन, तो लोगों को लास्ट ईयर लग रहा था कि ये डस्टिन की आवाज है, बट यहां पर मोस्ट प्रॉब्ली ये विल बायर्स की आवाज थी। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए हमें अगले ट्रेलर का वेट करना पड़ेगा या तो पूरे सीजन का वेट करना पड़े। लेकिन यहीं पर खत्म होती है हमारी पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स की पहली थ्योरीज वाली वीडियो। एंड हो सकता है कि मैं एक और थ्योरीज की वीडियो रिलीज करूं जल्दी ही। अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो जल्दी से इस वीडियो पे 100 लाइक कर दीजिए एंड मैं सेकंड पार्ट निकालूंगा इसी पर्टिकुलर स्ट्रेंजर थिंग्स के थ्योरीज का। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी किया और मैंने आपको कुछ थ्योरीज भी बताई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड मेरी सारी वीडियोस को। इसी के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल हर्ष विकास एक्स्ट्रा को एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो एंड चैनल को, ताकि जल्द से जल्द मैं आपके लिए और भी ज्यादा कंटेंट ला सकूं। सो थैंक यू गाइस एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। एक मिनट जरा रुकिए, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया। नेटफ्लिक्स ने एक्चुअली एक डिस्क्रिप्शन दिया है इस पर्टिकुलर सीजन 5 का एंड उस डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वेक्ना जिंदा है।